क्लास 12th सब्जेक्ट साइकोलॉजी। आज हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 को पढ़ने से पहले हम उसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें हम किस किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा जो चैप्टर 3 है, यूनिट 3 है, उसका जो नाम है वो है दबाव, मानवीय क्षमताएं तथा खुशहाली। इसको बोलते हैं स्ट्रेस, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ एंड द वेल बीइंग। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले स्टडी करेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन। सेकंड है दबाव का अर्थ, द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेस। थर्ड है दबाव के प्रकार, द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस। फोर्थ है दबाव का मनोवैज्ञानिक प्रकारों तथा उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द साइकोलॉजिकल फंक्शन एंड हेल्थ। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मानवीय क्षमताएं तथा दबाव। मानवीय क्षमताएं तथा दबाव, इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी इसकी क्षमताएं पढ़ेंगे? मानवीय, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा थर्ड है हमारी व्यवहारात्मक। तो ये है हमारा स्ट्रेस एंड द ह्यूमन कैपेबिलिटीज, दैट इज कोग्निटिव, सेकंड इज अफेक्टिव एंड थर्ड वन इज बिहेवियरल। सिक्स पॉइंट है हमारा दबाव का सामना, कॉपिंग विद द स्ट्रेस। सेवन्थ पॉइंट हमारा रहेगा अन्य विशिष्ट तकनीकें, द अदर स्पेसिफिक टेक्निक। और लास्ट एट्थ पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य तथा खुशहाली, हेल्थ एंड द वेल बीइंग। ये 8 पॉइंट्स हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दबाव का अर्थ, द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेस। तो दबाव का अर्थ जो होता है, इसको दबाव जो होता है, तनाव जो होता है शब्द, यह मूल रूप से इसका जो अर्थ होता है वह होता है हमारा विघर्षण। इससे हमारा तात्पर्य होता है कि हमारा शरीर लगातार बदलते वातावरण के साथ समायोजन करते हुए इसका अनुभव करता है। हम पर इसके शारीरिक तथा मानसिक प्रभाव होते हैं। यानी जैसे जैसे वातावरण के साथ हम एडजस्ट अपने आप को करते हैं, तो उसके साथ साथ ही हम जो अनुभव करते हैं उसका जो प्रभाव हमारे शरीर तथा हमारी मानसिक क्रियाओं पर पड़ता है, जिसको हम तनाव या फिर दबाव कहते हैं। तो यह दबाव जो होता है, तनाव जो होता है, यह किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह सकारात्मक हो तथा यह नकारात्मक हो। चाहे वह पॉजिटिव वे में हो, स्ट्रेस हमारा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, और स्ट्रेस हमारा नेगेटिव वे में भी हो सकता है। अपने वातावरण के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते हुए में जिसका इफ़ेक्ट जो होता है हमारे फिजिकल बॉडी पर पड़ता है तथा मेंटल लेवल पर जो हमारा पड़ता है वह हमारा स्ट्रेस कहलाता है। और यह 2 रूप में होता है। इसके जो होते हैं 2 पहलू होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वे में देखें, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो तनाव हर मुश्किल हालात में जूझने की प्रेरणा तथा ताकत देता है। जो स्ट्रेस होता है जिसके द्वारा हम हर हालात में क्या कर लेते हैं, प्रेरणा तथा अपनी ताकत से उस पर विजय पा लेते हैं। जबकि नकारात्मक प्रभाव देखें तो यह क्या करता है, हमारे मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर का विनाश करता है। यानी ये इतना स्ट्रेस डालता है जिसकी वजह से हमारे फिजिकल और मेंटल जो लेवल होता है वह डिक्रीज होता जाता है। कार्य की सीमा, समय सीमा, परिवार की जिम्मेदारी, दर्द, ट्रैफिक जाम, आर्थिक दबाव, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, नया घर, शादी, तनाव, ऐसे कई कारण होते हैं जिनसे हम लोग दिन प्रतिदिन प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जीवन में होने वाला सुखद परिवर्तन भी कई बार थका देने वाला होता है या हो सकता है। परिवर्तन अपने आप में ही एक तनावपूर्ण है। यानी कि जो भी चेंजेस आते हैं उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारी बॉडी पर पड़ता है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। साथ ही कोई परिवर्तन न होना भी तनावपूर्ण है। साथ ही साथ यदि कोई चेंजेस ना आए तो इसका भी प्रभाव जो होता है वह ह्यूमन बीइंग पर पड़ता है, इससे बचा नहीं जा सकता है। तो हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि इससे हम सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। अब हम देखते हैं तनाव के प्रकार। जो तनाव होता है वो भी कई प्रकार का होता है। सबसे पहला हम देखते हैं जीवन से जुड़े हुए तनाव, स्ट्रेस दैट इज रिलेटेड टू द डेली लाइफ। डेली लाइफ से जुड़ा हुआ तनाव हमारा कैसा हो सकता है? पहला कि जब जीवन या स्वास्थ्य संकट में हो या जब मानव पर
दबाव डाला जा रहा हो या फिर किसी अप्रिय या चुनौतीपूर्ण काम करने का अनुभव हो। तो ये क्या होता है, हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए स्ट्रेस रहता है। सेकंड है, शरीर एड्रिनल स्रावित करता है और लड़ो या भाग जाओ वाली प्रतिक्रिया क्या होती है, महसूस की जाती है। दूसरा होता है भीतरी रूप से उत्पन्न तनाव, इंटरनल टेंशन जो होती है। तो ऐसी परिस्थिति या घटना के बारे में चिंतन होकर दुखी करना, या इंटरनल जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी घटना हो जिसके बारे में हम अंदर ही अंदर सोच के उससे दुखी होते हैं, जो नियंत्रण से बाहर होता है या फिर जिस पर हम अपना नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। जीवन के प्रति तनाव या व्याकुलता भरा नजरिया या रिश्तों में समस्या का होना। इसके अतिरिक्त यह तनाव का आदी होने या अत्यधिक खुशी का परिणाम भी हो सकता है, या तनावपूर्ण रहने से वास्तव में खुश या प्रेरित होना। तीसरा फैक्टर है हमारा पर्यावरणीय या कार्य क्षेत्र के तनाव, एनवायरमेंटल एंड द वर्क प्लेस स्ट्रेस, यानी कि पर्यावरण से मिलने वाला या जो भी हम कार्य करते हैं कार्य क्षेत्र से मिलने वाला स्ट्रेस। पहला होता है हमारा घर या कार्य क्षेत्र का तनावपूर्ण वातावरण, पर्यावरण। घर में जो होता है या फिर जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ का जो माहौल होता है उसके द्वारा जो हमको तनाव मिलता है। दूसरा है शोर, भीड़, प्रदूषण, अव्यवस्था, द्वंद्व या किसी अन्य विचलन से भी हो सकता है। तीसरा है काम की समय सीमा, प्रस्तुति, कार्य क्षेत्र में सुरक्षा, ये सभी आपकी नौकरी से जुड़े हुए तनाव होते हैं। चौथा होता है हमारा थकान या अत्यधिक काम, फैटिग या फिर एक्सेस वर्क। यह तनाव एक लंबे समय से निर्मित होता है। यह तनाव एक लंबे समय से निर्मित होता है और यह तब तक होता है जब तक या तो काम कम समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं या फिर समय प्रबंधन के प्रभावी तरीकों का उपयोग न कर रहे हो, यानी शॉर्टकट तरीके अप्लाई कर रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ है जिसको हमको ज़रूरत जल्दी से जल्दी मिलने की हो, तो ऐसा स्ट्रेस जो होता है। नेक्स्ट है हमारा